आखिर क्यों हनुमान जी को दिखे हजार भगवान श्री राम? आखिर क्या था भगवान श्री राम की अंगूठी का रहस्य, जिसे जानकर आज भी वैज्ञानिक हैरान है। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयां कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। ये कथा है रामायण के समय की। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद शांति पूर्वक राज्य संभाला और कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। उनकी कृपा से महाबली हनुमान भी चिरंजीवी बन चुके थे और कल्प के अंत तक वो जीवित रहने वाले थे। वही श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर को त्याग दिया। लक्ष्मण और देवी सीता के ना रहने के कारण श्री राम का मन भी संसार से उचट चुका था। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय लिया और उनका समय भी नजदीक आ चुका था। ये सूचना उन्हें स्वयं काल ने दी थी। उसके बाद यमराज भी उन्हें लेने के लिए आ पड़े। लेकिन जैसे ही यमराज अयोध्या के द्वार पर पहुंचे, उन्हें पवन पुत्र हनुमान जी दिखाई दिए। वो सोच में पड़ गए कि आखिर श्री राम तक कैसे पहुंचे। श्री राम भी हनुमान जी की इस लीला को समझ चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी कभी भी उन्हें इस धरती को त्यागने नहीं देंगे। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने कई बार बुलाकर समझाया भी, लेकिन वह अपने में अड़े रहे। हनुमान जी भी पहले ही समझ चुके थे कि भगवान श्री राम धरती लोक का त्याग करने वाले हैं। इसीलिए वो अत्यंत व्याकुल हो गए थे और इसीलिए वो अयोध्या के द्वार पर निगरानी रख रहे थे, ताकि वह यमराज को आसपास भटकने भी ना दे। ऐसे में भगवान श्री राम ने एक खास निर्णय लिया और उन्होंने हनुमान जी को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय लिया। एक दिन जब हनुमान जी भगवान श्री राम के समक्ष थे, तब श्री राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दी। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसीलिए मुझे ये बहुत अत्यंत प्रिय है। आप शीघ्रता पूर्वक उसे ढूंढ कर ले आए। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का उनका प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी जी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान जी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब वासुकी जी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में चले गए और वहां उन्हें अंगूठी ढूंढने के लिए कहा। लेकिन अचरज की बात तो ये थी कि वहां पर हूबहू एक जैसी कई सारी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने जब हनुमान जी से कहा कि आप अपने श्री राम की अंगूठी ढूंढ लीजिए, हनुमान जी बड़े परेशान हुए। अंगूठियों का इतना सारा ढेर, वो जिस भी अंगूठी में देखते उन्हें स्वयं भगवान श्री राम की छवि दिखाई देती। ऐसा कई बार हुआ। एक बार उन्हें एक अंगूठी मिली। जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अंगूठी मिल चुकी है, ऐसे ही अन्य अंगूठियां भी चमकने लगी और उनमें भी भगवान श्री राम की छवि उन्हें नजर आने लगी। अब हनुमान जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ चुके थे कि आखिर इतनी सारी अंगूठियां कैसे हो सकती हैं। उन्हें हजारों से भी अधिक भगवान श्री राम उन अंगूठियों में नजर आ रहे थे। तब उन्होंने नागराज वासुकी जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आज तक केवल एक ही श्री राम अवतरित हुए हैं? आज से पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं। आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही परम पिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है और इसी को सृजन और विनाश का चक्र कहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 1000 से भी अधिक चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक कल्प में उन्हीं सहस्त्र चतुर्युगों के किसी भी त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतरित होते हैं। यही नहीं, स्वयं आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्री राम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापस चले जाते हैं। इस प्रकार इन अंगूठियों का ढेर बढ़ता ही रहता है और भविष्य में भी भगवान श्री राम की अंगूठियों के लिए बहुत सा स्थान यहाँ पर बचा हुआ है। अब हनुमान जी भी भगवान श्री राम की लीला को समझ चुके थे। उन्हें ये समझ आ चुका था कि भले ही नारायण का भगवान श्री राम अवतार हो, यदि वह पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं तो वह उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी अवश्य भावी है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान जी के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वह पुनः धरती लोक पर वापस आ गए।
वापस धरती लोक पर पहुंचकर हनुमान जी की भेंट स्वयं भगवान श्री राम से हुई, जहां वह अपने शरीर का देह कर रहे थे। साथ ही साथ जिन जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर अवतार लिया था वो भी पुनः अपने लोक लौट चुके थे। श्री राम के बिना हनुमान जी को भी पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उन्हें यह समझ आ गया था कि कदाचित इस कारण श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया है, क्योंकि अभी स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल की अवतार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो जल्द ही जन्म लेगा और जिसके साथ मिलकर भगवान श्री हनुमान को कलयुग का अंत करना होगा और पुनः सतयुग में लौटना होगा, ताकि फिर से रामायण रचित हो और महाभारत भी घटे, जहां हनुमान जी पुनः जन्म ले और उनके भगवान श्री राम भी जन्म ले। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।